अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। देखने को आपको लगता होगा कि आज मैं जंगल में आया हूं, लेकिन मेरे साथ केले का दरख्त है और हर एक को अंदाज़ा है इसके बड़े बड़े पत्तों से। लेकिन ये केले का दरख्त जो है इसके ऊपर अब ऊपर देखें तो केले लगे भी हुए हैं, वो पकेंगे तो सारे खाते भी। और केला बड़ा शौक़ से और बड़े ही बच्चों के लिए, यानी बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, जिसके दांत हो ना हो सब इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या केले से कपड़े बन सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और NTU नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी ने इसे यकीनी बनाया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कॉटन कपास की फसल कम होती जा रही है, पैदावार कम होती जा रही है और आए रोज़ इसके ऊपर कीड़ों का इतना अटैक होता है कि किसान सर पकड़ के बैठा होता है। और किसान सब्स्टिट्यूट फसलों के ऊपर इतनी तेज़ी से बढ़ चुका है कि हम अपनी क्रॉप जोनिंग भी तबाह कर चुके हैं। जहाँ जोन था कपास का वहाँ गन्ना आ चुका है, और जो कपास अब लग रही है उसके ऊपर हम जो फ़ाइन काउंट्स है उसके अंदर पाकिस्तान ख़ुद मुख्तार नहीं है। तो उन फ़ाइन काउंट्स को बनाने के लिए भी हम क्या करें। ये केले की एक फसल को, जिसका ये तना हसन आपको दिखाए, इसको जला दिया जाता था। ये जो तना है इसे जलाकर राख बना दिया जाता था, और जिससे माहौलियाती आलूदगी जो है वो भी फैलती थी। और ये अगर बात करें तो जनूबी पंजाब और अपर सिंध की जो इलाके हैं उधर ये बहुत बड़ा मसला था। तो अब ये देखें, इस केले की फसल से कपड़ा बन रहा है, मसनूआत बन रही हैं। वो कैसे बन रही हैं, ये पूरा प्रोसेस डॉक्टर फ़हीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, यहीं से आगाज़ करें, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनसे आगाज़ कर लें। सबसे पहले डॉक्टर साहब, एक तना हमने काट भी लिया है, जो फुटेज में नाज़रीन देख भी सकते हैं कि वो फुटेज उसके साथ चल रही है कि तना काटा है। इसका इस्तेमाल कैसे मुमकिन बनाया जाए, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ऊपर से अब केला उतार लिया गया, ये अब फारिग है, इसकी कोई यूज़फुल चीज़ नहीं है। तो इसे काट कर जला दिया जाता था या अमूमन फेंक दिया था, गल सड़ जाता था, ज़मीन के अंदर भी ये जज्ब हो ना हो, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। तो आप लोगों ने कैसे सोचा कि इसको यूटिलाइज़ किया जाए? देखिए, ये जैसे आपने बताया कि जो इंडस्ट्री है हमारी, उसके लिए जो ख़ास तौर पे जो जैसे कॉटन जैसे फ़ाइबर हैं, इस तरह के फ़ाइबर्स के लिए हमें ज़रूरत है कि हम मज़ीद जो जैसे कॉटन है, इस तरह के फ़ाइबर मज़ीद हमारे पास अवेलेबल हों, और हम जो कॉटन पे एक लोड है उसको कम कर सकें। और ख़ास तौर पे जो कॉटन की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम ओवरकम कर सकें। लेट्स से कि कॉटन में हमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल है, कॉटन में पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा है। इसके साथ साथ फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपने रिसेंट पास्ट में देखा कि हमारे किसान कुछ रिलक्टेंट हैं कॉटन को ग्रो करने के हवाले से। डेफिनेटली किसान एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूले पे चलता है, जे जो फ़ायदा वो करना, जिससे नुकसान है उसने फसल उड़ा देनी है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हमने 2016 में आप कह सकते हैं कि इस पे काम शुरू किया था, और जिसको फिर 2021 में हम इसको कमर्शलाइज़ करने में कामयाब हो गए। जैसे कि अभी आपको जिस पे इंटरलूप अभी काम कर रही है, और ये वाहिद एक प्रोडक्ट आपको दिखाई कि सॉक्स जो हैं वो बना रहे हैं। तो इसमें हम अपने नाजरीन को सादा ज़ुबान में इस तरह समझाते हैं कि जो हमारा केले का एक दरख्त है, वो अपने फल देने के बाद किसान उसको आम तौर पे ज़ाया करते हैं, जैसे आपने बताया कि उसको काट के फेंक देते हैं या आग लगा देते हैं। अब इसकी एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि ये जैसे होता है ना कि डबल सस्टेनेबल होना या दोहरी जो सस्टेनेबिलिटी है वो हमने इससे ली है। एक तो ये किया है कि हमने जो इसकी बर्निंग है वो रोकी है कि इसको उठाया वहाँ से और लेके आए और इसे फाइबर एक्सट्रैक्ट किया, जैसे हमने सिंध का जिक्र किया या जनूबी पंजाब का जिक्र किया। दूसरा हमने दोहरी इस तरह से कि हमने कॉटन लेट से 10% या 15% या 20%, वैसे तो आप 50% भी इसको ऐड कर सकते हैं, तो कॉटन के साथ इसको मिक्स किया। मेरे ख्याल में ये बातें हम आगे जाके जहाँ एक्सपीरियंस होना है या लैब में जाके करें, ताकि ये अब तना हम यहाँ हसन दिखा सकते हैं। ये तना उठा के लेके जाया जाएगा और इसे अंदर ले जाके इसके अंदर से फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। और एक सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बता दूँ कि अब इसके बाद एक और चीज़, मेरा मकसद प्रोग्राम करने का सिर्फ ये नहीं है कि इससे हम अपनी कॉटन की, कपास की कमी पूरे, बल्कि एक और चीज़, अब हमारे किसान के पास एक फसल भी आ गई है कि वो
अपनी जो खेत हैं जिसे हम वटें कहते हैं और खेतों के किनारे कहते हैं, उनके ऊपर लगा के या इस तरह से लगाया जाए, इसके नीचे एक फसल भी ली जा सकती है और साथ ही इस फसल के बाद इसको बेचकर केला भी लिया जा सकता है, फिर इसका अदर मटेरियल के तौर पर इसका फाइबर भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जी बिल्कुल। आप जैसे इसके इस प्लांट के मुख्तलिफ हिस्से हैं, इसकी ब्रांचेस भी हैं, स्टेम भी है, तना है, तो फाइबर तो मुख्तलिफ हिस्सों से निकल सकता है। हमने जो मेनली काम किया वो स्टेम पे काम किया कि स्टेम को जैसे कट करके फेंक दिया जाता है तो इसमें से फाइबर जो है वो निकाला। अब ब्रांचेस में से भी निकल रहा है या बाकी लीव्स में से भी निकल रहा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में कम है जी। तो इसको इस तरह से जैसे आप दिखाया कि कट कर लिया जाता है। अब यहाँ से आगे कुछ प्रोसेस है मैकेनिकल और केमिकल। मैं ये यहाँ पे नाजरीन को बताता चलूँ कि ये बहुत अरसे से इस तरह से तो किया जा रहा है कि इसको निकाला जा रहा है और इससे एक्सट्रैक्शन करके तो फाइबर निकाल रहे हैं, लेकिन वो कोर्स हैं जो कि इस तरह की शर्ट में या डेनिम में या सॉक्स में वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी ने GCF के अंडर जो काम किया, जो मेन काम था वो ये था कि इसको इस काबिल बनाया कि ये एज ए टेक्सटाइल फाइबर यूज़ हो सके। जो हमारा मेन काम था वो ये था कि ये एज ए, और एक चीज़ ये थी, दूसरी ये थी कि ये जो एग्जिस्टिंग सेटअप्स हैं, यानी जो मिलों में मशीनें लगी हैं, उन्हीं मशीन्स पे उसी तरह से जैसे कॉटन रन हो रही है या लेट्स से अदर फाइबर जो हैं वो प्रोसेस हो रहे हैं, उसी तरह से प्रोसेस हो सकें। स्पिनिंग से लेके कपड़ा बनने और गारमेंट बनने तक का जो अमल है वो उसी तरह से हो सके। तो हम ये दो चीज़ें इन पे फोकस। इसको अब हम लेके चलते हैं यहाँ से और आगे जाके आपको वहाँ दिखाते हैं कि इसके फाइबर एक्सट्रैक्ट करके इसे कैसे यूटिलाइज़ किया जा रहा है। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं और हम अब आए हैं लैब। उस जो तना है उसके टुकड़े करके उसको अंदर मशीन के गुजारा गया है और उसके अंदर से जो उसका जो भी पार्टिकल एक्सट्रैक्ट था, जूस टाइप, वो निकल गया। डॉक्टर फ़हीम मौजूद है। डॉक्टर साहब, इसके अंदर से बड़ा वो जो नमी है, जूस है, जो भी से लफ्ज़ दें वो इस्तेमाल किया गया है। ज़रा इसका इस्तेमाल कहते हैं, ये तो फाइबर अब नज़र आ रहा है, बड़ा आसान, ये तो कोई वे है, कोई बहुत मुश्किल जब टेक्निकल चीज़ें नज़र नहीं आ रही। देखिए इसके दो पहलू हैं, यानी अगर आप आपने तना देखा, जी जी, उस तने को आपने कट होता भी नाजरीन को दिखाया। अब ये है कि इसमें आप एक इसमें कंपोनेंट है फाइबरस पार्ट, यानी जो फाइबर है जिससे आप फिर धागा और कपड़ा बनाएंगे। दूसरा है इसका फ्लूइड, वो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है टेक्सटाइल के, क्योंकि बात टेक्सटाइल पे हो रही है, तो हम अगर उस पर्सपेक्टिव में देखें तो उससे डाई जो है, कपड़ा डाई करने का, जो रंगने का जो अमल है, उसके लिए डाई इससे हमने एक्सट्रैक्ट हमने भी की है। तो उसके अलावा और बहुत सारे इसके नाजरीन के दिलचस्पी के लिए मैं बताता चलूँ कि इस्तेमालात हैं। आप इसको कॉस्मेटिक में यूज़ हो रहा है, फिर एज ए जूस कह लें कि ये मुख्तलिफ हवालों से पीने के लिए इसका इस्तेमाल भी, आप अगर चेक करें ऑनलाइन इसकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो इससे फ्लूइड निकल रहा है। अच्छा, अब हम फाइबर पे वापस हैं। जो भी आपका वेट होगा इस तने का, या जो आपने ये जैसे एक हिस्सा उसका लिया है कट होने के बाद, अब इसमें से यूँ कह लें कि जो यूजेबल फाइबर हैं वो 6 से 7% तक होंगे। बाकी जो है वो इसमें कुछ वेस्ट है कह लें, जो अदर पर्पज़ के लिए, या फ्लूइड है। अब इसमें हम इस हवाले से भी देख रहे हैं कि इसको एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल लेके आ जा सके। ये पोटाशियम रिच एक फ्लूइड है, इसे बाद में खाद की तौर पर। अच्छा, इसमें से 6-7% फाइबर निकला है। जी, अब ये देखें, ये फाइबर हैं, ठीक हो गया। इसको अगर आप देखें कि ये बिल्कुल इस फॉर्म में है कि अब हम इसको आगे लेके जाएं और इसको एक तो कटिंग करें इसकी, दूसरा इसको हम एक प्रोसेस से गुजारें ताकि ये जैसे कॉटन फाइबर है उस तरह बन सके। चले हम आगे चलते हैं। फाइबर होने के लिए आमतौर पे जो मेन आप भी जैसे बता रहे थे कि दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं कि एक इसकी जो फील है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हो। इसमें होता ये है कि अगर ये बहुत ज़्यादा रिजिड होगा तो पहले तो ये मशीन पे ही नहीं चलेगा, सही है। वहाँ पे मशीन पार्ट्स को डैमेज करेगा और ख़ुद जो है वो टूटेगा। दूसरा फिर ये होता है कि अगर इससे कपड़ा बन भी जाए तो पहनने के फिर काबिल नहीं होगा, जिसम रैशेस और सब कुछ बड़ा हार्ड हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए अब इसको इस काबिल हम आपको दिखाएंगे बनाते हुए कि ये, क्योंकि हम कॉटन के अंदर भी विस्कोस या बहुत कुछ प्लेस्टर ऐड करके उसको स्ट्रेंथ देते हैं, उसको बहुत कुछ क्वालिटीज़ बनाई जाती हैं। जी, तो इसको अब नेक्स्ट प्रोसेस में हमने इस तरह से बनाना है कि ये, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे इस पे इसके ये आ गया पहले। जी जी, इधर से निकल, यहाँ से अब हम इसको, हसन आ जाए आप साथ साथ इसे
ड्राई जो हमने ड्राई किया है वो ड्राई। अच्छा, इसके बाद इसका वो मटेरियल बना, आप उठा के दे दें ज़रा हमें काइंडली। और ये मशीन पे पड़ा है बल्कि। अच्छा, ये इसका ड्राई है अब। जी जी, ये वो फाइबर्स हैं कि जो आप देख रहे हैं कि ड्राई फॉर्म में है। ठीक हो गया। जो फ्लूइड था वो निकाल लिया गया, फाइबर अलग हो गए। और ये हार्श है और थोड़ा जूट की तरह रब कर रहा है। और इसीलिए इसकी ये जिसे आप कहते हैं ना कि क्लॉथिंग में नहीं आ सका, बिल्कुल सही, या टेक्सटाइल में उस तरह से नहीं आ सका कि ये जूट, जैसे आप कह रहे हैं कि जूट की तरह। तो इसका अगला प्रोसेस अब ये है कि हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें, ये हसन यहाँ रखना ज़रा, ये इसकी अब कटिंग हो रही है और इसे चलाया जाएगा, मशीन चला के इसकी कटिंग करके। ये इसके पीछे पीसीज आ रहे हैं। जी जी, ये देखें, ये पीसीज है। ठीक हो गया। अब इसकी लेंथ आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट कर सकते हैं कि आपने क्या लेंथ इसकी रखनी है। तो इसको धागे के साथ मिक्सिंग कैसे है फिर इसकी? धागे की मिक्सिंग जो है वो अगला प्रोसेस है। यहाँ तक आपको दिखाया कि ये कटिंग मशीन अब यहाँ से पीसीस के अंदर काट के इसको लेके जाया गया है। और अब अगली हम आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि इसको फिर धागे के साथ मिक्स करके इसको बाकायदा कैसे जो है वो एक शक्ल दी जा रही है। बल्कि यहाँ एक कोन भी मौजूद है जो एक फ़ाइनल टच है बाद में बनाना कॉटन के साथ। ये देखें, ये बिल्कुल आम आपको धागा लग रहा है और ये बिल्कुल कॉटन की है और इसके अंदर बड़ी खूबसूरत और सॉफ्टनेस भी इसके अंदर मौजूद है, जहाँ कि यहाँ रफनेस है और यहाँ सॉफ्टनेस है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट मटेरियल की, कि एक वो मटेरियल, क्योंकि हम एक तरफ देखें तो पाकिस्तान में कपास की कम होती पैदावार और ख़ास तौर पे क्रॉप जोनिंग का बेड़ा गर्क होने के बाद हमें बहुत ज़्यादातर ख़ाम माल की कमी का सामना करना पड़ा। और जहां हम गुज़िश्ता साल 2021-22 के दरामदी बिल को देखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो 64% बरामदात में टेक्सटाइल ने की थी, उस 64% के अंदर 60% जो है वो दरामद मटीरियल इस्तेमाल हुआ था। अगर उस दरामदात के अंदर देखें तो पाकिस्तान का 80 अरब डॉलर का दरामदी बिल रहा है, जो कि अब कम होकर 55 अरब पे आया। लेकिन अगर इसी को देखें तो मज़ीद कम किया जा सकता है। ये केला एक फसल जो हम बनाने के तौर पर केले की फसल इस्तेमाल करते हैं, उसी का अदर पार्टिकल, जैसे अगर हम बात करें तो चीनी कभी शुगर मिल की मेन प्रोडक्ट्स थी, लेकिन आज बाय प्रोडक्ट्स इतनी महंगी हो चुकी हैं कि चीनी के अंदर शायद उनको इतना मुआवजा ना मिल रहा हो जितना दीगर में मिलता है। ऐसे ही हम केले की फसल के साथ साथ केला बहुत महंगा हुआ तो उसका दीगर जो ख़ाम माल कह लें या फुजला कह लें, उसको इतना यूज़फुल बनाया जा सकता है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बैकबोन बन सकता है। तलहा सलमान साहब मौजूद हैं, मैनेजर इंटरलूप हैं। बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया सबसे पहले, और एक इंडस्ट्री भी सिंध के अंदर इसकी इनिशिएटिव किया कि ये एक्सट्रैक्ट करके इसका सब्स्टिट्यूट मटीरियल के तौर पे इस्तेमाल। कितना फ़ायदेमंद है, क्या कुछ बना चुके हैं और कहाँ कहाँ इसकी डिमांड आपके ख्याल में फ्रूटफुली जो फीडबैक है वो आ चुका है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाना फाइबर बेसिकली हमने ये टेक्नोलॉजी नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से एक्वायर की है। और इसमें क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में इस टाइम सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल ऑल्टरनेट फाइबर्स की बहुत डिमांड है, जिसके नतीजे में हम ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर उसको कम कर सकते हैं। तो बनाना फाइबर बेसिकली एक ऑल्टरनेट नेचुरल फाइबर्स है जो जब इस पर फ्रूट लग जाता है और उसके बाद इसका जो स्टेम है जिसमें से फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बर्न कर दिया जाता है, वेस्ट कर दिया जाता है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि उस वेस्ट एग्रीकल्चरल जो बायोमास है, रेजिड्यूल है, उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं बैक इनटू द फाइबर। तो उसके नतीजे में हमें एक तो हमारी लैंड सेव हो रही है और इसमें हमारा पानी सेव हो रहा है, ठीक है। और इसमें हम बेसिकली जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं सिंध के, वहाँ पर एक डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और एक ही फसल से बाय प्रोडक्ट्स भी पैदा हो गए। एक तो वो केला बेच रहे हैं और इससे किसान भी मौशी तौर पर मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसानों के लिए भी एक डिसेंट वर्क एनवायरनमेंट है। और इसमें फाइबर क्योंकि हम इसमें कॉटन को रिप्लेस कर रहे हैं, और कॉटन क्योंकि आपको पता है कि 1 kg जो ड्राई फाइबर है कॉटन का, उसको ग्रो करने के लिए 9000 से 10,000 लीटर पानी चाहिए होता है। तो ये क्योंकि हम एक वेस्ट को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो इसमें हमारा पानी काफ़ी ज़्यादा सेव हो रहा है। तो अगर हम एक एस्टिमेट लगाएं तो उसमें बनाना फाइबर सिंध के अंदर तकरीबन 1 लाख एकड़ के रकबे पर जो है ना इसकी जो कल्टीवेशन होती है,
और अगर हम उसमें से फाइबर्स का एक तखमीना लगाएं तो वो तकरीबन 10 मिलियन टन फाइबर जो है ना वो वहाँ पर अवेलेबल है। 10 लाख मेट्रिक टन जो है ना वो फाइबर अवेलेबल है, बहुत बड़ी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो अभी हमने क्योंकि सिंध में थटा के एक शहर में हमने एक छोटा सा प्लांट लगाया है 10 मशीनों का, तो उसमें से हम फाइबर जो है ना वो ले रहे हैं। और वो फाइबर जो है वो हम अपने यहाँ इंटरलूप का जो स्पिनिंग प्लांट है उसमें हम इसकी फाइबर की ट्रीटमेंट और कर ईजान बना रहे हैं, और फिर हम उसमें अपने जो गारमेंट्स हैं वो बना रहे हैं। अब गारमेंट्स के अंदर हम सॉक्स, डेनिम और नेटवेयर होजरी जो है ना वो बना रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने पूछनी थी, जब कॉटन के अंदर 20% इसका मिक्सचर करेंगे, इसे कहाँ तक लेके जाया जा सकता है? क्या इसे बढ़ाकर मज़ीद बचत की जा सकती है? और क्या वो जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कोई क्वालिटी इन्हांसमेंट भी हुई है? और इसके साथ साथ जो वैल्यू है वो बताएं कि अगर एक कॉटन फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 किलो लगाते हैं, तो अगर 1 किलो इससे साथ ऐड करें, या फॉर एग्जाम्पल 10% का दोनों अगर मुआवजा करें, तो प्राइस का कितना डिफरेंस है? अच्छा, इसमें ये है कि अभी फ़िलहाल तो हम 20% का ब्लेंड जो है इसमें हमने बनाया है, और ऑब्वियसली क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर हम रिफाइनमेंट और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। हमारी रिसर्च इस पर जारी है, तो हम इसको 50% तक हमने एक टारगेट किया है कि 50% का ब्लेंड इसमें हम इसको टारगेट करें। तो अभी तक हम इसमें जो काउंट्स की जो रेंज है वो 6 सिंगल से लेकर 20 सिंगल तक हम इसमें बना सके हैं, जो कि सॉक्स और डेनिम के लिए और नेटवेयर होजरी के लिए ये सूटेबल काउंट्स होते हैं। और इसमें अगर कॉस्ट की बात की जाए तो क्योंकि ये एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ठीक है, रेजिडुअल है जिसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो हमने जो कॉस्ट का इसमें एक एस्टिमेट लगाया है वो तकरीबन कॉस्ट न्यूट्रल है, यानी कॉटन के इक्वलेंट ही इसकी जो है ना वो कॉस्ट एक आ रही है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि जो हम बाहर से दरामद कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, उसके मुकाबले में ये हमारी ज़रूरत पूरी कर रहा है। ये जो 20% है ये एटलीस्ट हम पाकिस्तान के अंदर से पूरी कर रहे थे, बाहर से कर, क्योंकि अगर बाहर से करें तो फिर तो हमें फ्रूटफुल है। जी बिल्कुल, इसमें एक इम्पैक्ट है इसमें कि हम बेसिकली जो हमारे इंपोर्ट के मटेरियल्स उस पर जो रिलाई कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे, तो इसमें एक इम्पैक्ट तो है प्राइस का। दूसरी बात यह कि अभी इसमें क्योंकि इसकी अगर फंक्शनल फीचर्स की बात करें तो वो भी इसमें यानी कि एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, यानी कॉटन से इसकी डबल एब्जॉर्बेंसी होती है, तो एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, तो इसमें हम इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर फंक्शनल फीचर्स जो है ना वो ले सकते हैं। तो दुनिया में इसकी डिमांड के बाद इसकी जो अप्रिसिएशन है, जो फीडबैक कैसा आ रहा है? जी बिल्कुल, अभी हमने इसको हमारी एक कमर्शियल सक्सेस भी हुई है, और हम ऑर्डर्स जो है ना उसमें हम शिप कर रहे हैं। USA में हमने अभी रिसेंटली ऑर्डर शिप किए हैं, तो इसमें इसको बड़ी पजीराई मिल रही है वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है, इसकी जो सस्टेनेबल स्टोरी है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो आपके जो ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो कम हो रही हैं, कार्बन एमिशंस इसकी कम हो रही हैं, और पूरी दुनिया जो इस वक्त इन्वायरमेंट फ्रेंडली के ऊपर काम कर रही है। एक माहौलियाती आलूदगी पूरी दुनिया का मसला है, चेंज ऑफ इन्वायरमेंट एक मसला है। इसके ऊपर जब आप दुनिया को ये बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं, दुनिया तो बड़ी खुश होकर इसके अप्रीशिएट करती है। ख़ासतौर पर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा काम इस पर हो रहा है, पानी का कम इस्तेमाल और इन्वायरमेंट को साफ़ करना। जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो इसमें कॉटन के मुकाबले में अगर हम कंपेयर करें तो इसके काफ़ी कम है, और कॉस्ट न्यूट्रल का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉस्ट न्यूट्रल भी है। तो अब देखें कि ग्लोबली जो साइंस बेस्ड टारगेट्स जो हैं वो टारगेट सेट किए गए हैं, उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करना, तो उसमें बेसिकली बनाना फाइबर की बर्निंग की वजह से जो ग्लोबल एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ये उसको भी बेसिकली एक इस मेजर इशू को एड्रेस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, तलहा सलमान साहब मौजूद थे। एक तो वो केले का वो तना जिसे जला दिया जाता था फुजला समझकर, एक तो वो यूटिलाइज़ हो गया, दूसरा जिसे बिल्कुल ही एक गैर ज़रूरी मटेरियल छोड़ा गया था वो यूज़ हो गया, फिर दरामद किया जाने वाला 20% अगर पूरे पाकिस्तान के हम इसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो ये हम ये कह सकते हैं हम 10% भी अगर कुल दरामद जो टेक्सटाइल के अंदर कर रहे हैं ये 60% है। इससे ऊपर पहले भी बात हो चुकी है, टेक्सटाइल एडवाइज़र जो टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई थी ज़फ़र इकबाल सरवर ने, वो भी ये कह रहे थे कि अगली पॉलिसी जिस पे वो काम कर रहे हैं ये 60% जो दरामद है इसे कम करते हुए 40% तक ले जाएँ। बटन, जिप, छोटी छोटी चीज़ें खुद बनाएं, उसके अंदर एक ये सबसे बड़ी जो दरामद हमारी है कि वो ख़ाम माल की रुई और धागे की शक्ल में है। इसको अगर हम नीचे ले आएँ, कम कर लें तो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। प्रोग्राम में आगे चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। विविंग सेक्टर के अंदर मौजूद हैं ख्वाजा अमजद साहब,
पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और डॉक्टर मुजम्मिल भी हमारे साथ मौजूद है। मैं ख्वाहिश साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। ख्वाहिश साहब, कैसे देखते हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का एक बहुत बेहतरीन इकदाम है जो उन्होंने उठाया है कि अल्टरनेट, पहले तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बात हमने पहले प्रोग्राम किया, लेकिन ये फाइबर अल्टरनेट लेके आए हैं जिससे डेफिनेटली हमारी कॉटन के ऊपर थोड़ा वज़न कम होगा। और आपके साथ बैठ के हम जब भी बात करते हैं तो बहुत सारी टेक्सटाइल की परेशानियां डिस्कस कर रहे होते हैं। तो क्या ये एक इनिशिएटिव है एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ और एक वे फॉरवर्ड की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकई उनका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो ऑर्गेनिक बेस पर जा रही है और हमारे यहाँ जो कॉटन बन रही है बहुत कम ग्रोअर हैं जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हैं। ये बनाना प्रोडक्ट चूँकि ये बाई प्रोडक्ट होगा तो ये डेफिनेटली ऑर्गेनिक बेस्ड है। और हमें तो जो कन्वेंशनल कॉटन है उसमें भी अभी झगड़ा पड़ा हुआ कि हमने कॉटन उगानी है या शुगर केन उगानी है। बिल्कुल सही। और दिन ब दिन कम होती जा रही है। बाजी ले चुकी है उसमें। एग्जैक्टली, ये जोनिंग तबाह हो चुकी है। जो पार्लियामेंट में लोग आ जाते हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो लेजिस्लेशन करवा लेते हैं। और ये हम लीड ले सकते हैं इसमें अगर ये प्रमोट हो जाए। मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर मुजम्मिल साहब से कि मुझे अगर ये बनाना यान की कुछ कोन्स दें तो मैं मुख्तलिफ फैब्रिक डेवलप करके इन्हें दूँ सैंपल्स के तौर पे आगे भेजे जा सकते हैं। एग्जैक्टली, वो अपनी इंडस्ट्री में भी हम उसको प्रमोट करें। मैं समझता हूँ कि ये कई एक प्रोडक्ट में फौरी तौर पर कंज्यूम हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेटवेयर का शोबा जो आपका इस्तेमाल कर रहा है इनको। Exactly. अगर देखें तो इंटरलूप भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो भी PHMA से वाबस्ता है। आपकी इंडस्ट्री और नेटवेयर है भी पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बरामदकारों में देखें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो LSM के अंदर भी और SMA के अंदर भी और टोटल एक्सपोर्ट्स के 64% के अंदर भी नेटवेयर का हिस्सा है। और पूरी दुनिया में नेटवेयर एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे ख्याल में हर 1-2 माह बाद या रूटीन में लोग उसको बाय भी करते हैं, जिसमें सॉक्स हैं, जिसमें वेस्ट है, जिसमें शर्ट्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आप हैरान होंगे कि हम जो कुछ भी वो शेयर ले रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो कन्वेंशनल कॉटन से ले रहे हैं। वेयर एज जर्मनी जहाँ वो कन्वेंशनल कॉटन का एक फूल भी नहीं उगता, वो टेक्निकल फाइबर से, टेक्निकल फैब्रिक से हमसे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है। तो ये एक नई चीज़ होगी तो दुनिया इन चीज़ों की शदाई है। कंज्यूमर मार्केट में इन चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए, थैंक्स टू NTU और थैंक्स टू देयर रिसर्चर, तो उसमें बहुत आसानी से हम अपना शेयर कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और इस वक्त जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बांग्लादेश है उसको शायद सरपास कर जाएं हम इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जो खालिद साहब ने जो कुछ बातें की कि फ़ाइन काउंट्स में हम खुद मुख्तार नहीं हैं। चलें, ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर हम ज़रा वो जितने भी, मैं इनको सादा अल्फाज में आवाम की इस्तेमाल किया कहता हूँ, मोटे काउंट्स हैं वो हम बना लेते हैं। और यहाँ जो फ़ाइन काउंट्स की तरफ जाते हैं तो हमें फिर पाकिस्तान से बाहर रुख करना पड़ता है। एटलीस्ट हम 20% भी अपना सेव करें बनाना की शक्ल में। तो और पूरी दुनिया के अंदर जब शेल्फ पे लिखा हो ना रिसाइकल्ड या ऑर्गेनिक या कुछ भी जो खालिद साहब ने कहा, तो वो लोग सब कुछ छोड़ कर उसे बाय करने आते हैं। तो ये एक हम हेल्दी इन्वायरमेंट और एक अपनी अच्छी पिक्चर भी पेश कर सकते हैं। अच्छा, मैं थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं ख्वाजा साहब को कम्प्लीमेंट करूँगा और उसमें थोड़ा ऐड करूँगा कि पाकिस्तान जो है फॉर्चुनेटली इसके अंदर जो बनाना है ये बहुत बड़े रकबे पे काश्त हो रहा है और इसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है जो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, जब हम बनाना की बात करते हैं तो ये जो उन फाइबर में, उन मटेरियल्स में से है जो जितने बॉक्सेस हैं जो इस वक्त टिक होने चाहिए ग्लोबली, वो सारे कर रहा है। एक चीज़। दूसरा ये कि जो हमारा जो प्रोसेस है, हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारा जो बेबी है, ये इंडिजिनस है बिल्कुल। सो इसमें पूरा आप जो प्रोसेस है वो भी हमने लोकली डेवलप किया और इसमें कोई चीज़ हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो इस वक्त जो सबसे बड़ी एक बैटल थी कि हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें और एक्सपोर्ट बढ़ाएं, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेंगी और जो इवन के हम इसमें प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ एनी एडिशनल थिंग। जहाँ हमारे पास अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो ख्वाजा साहब जानते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हमारे साथ मौजूद हैं, ये जानते हैं कि जितनी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका 60% हम दरामद करते हैं, उसमें से हम 20% माइनस कर लें तो हमारा मुल्क का रेवेन्यू जो है बरामद का, वो फिर हमें वो बात याद आ जाएगी तो 100 अरब के यहाँ बहुत सौ अरब बन सकते हैं। सो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट बताता हूँ कि जितनी हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं ऑलमोस्ट उतना ही पोटेंशियल इस वक्त जो नॉन पोटेंशियल है वो बनाना फाइबर का एग्जिस्ट करता है। सो एक तो ये एक इतना बड़ा जो है वो पोटेंशियल है। सो अब अगर 20% की बात कर रहे हैं तो अगर हम उसको कम्प्लीमेंट करते हैं विद कॉटन, सो एक तो इसका प्रीमियम मिलेगा हमें। सो हम एक जो कन्वेंशनल जो मार्केट के अंदर है तो स्टिल इन कन्वेंशनल मार्केट वी विल बी गेटिंग अ प्रीमियम। और इस वक्त जो पाकिस्तान है वो एक कंपेटिटिव एडवांटेज में है क्योंकि जो पूरी सप्लाई चेन ट्रेसेबल सप्लाई चेन है, इस वक्त जितने नए फाइबर्स आ रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा मसला है कि वेदर दे आर ट्रेसेबल और नॉट, वो इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा जो है वो कम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो हमारा ये जो प्रोसेस है इसमें वी आर वे हेड। अब अगली जो चीज़ है वो ये कि ये दुनिया में हम बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, यस वी कैन, और इसमें हम हाईएस्ट TRL लेवल पे हैं, सो दैट इज़ 9। तो इसमें हम ऑलरेडी इसका प्रोसेस डेवलप करके लैब पायलट इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर और हम कमर्शियली इसको इम्प्लीमेंट करके अब इसको मार्केट में लेके जा चुके हैं। सो दैट इज़ समथिंग कि जिसको अब हमें इससे भी अगले स्टेप पे लेके जाना है जहाँ पे हम इसका जो जितना भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। सो देखें हम इसको लेके गए अपैरल के अंदर जहाँ पे हम इसको एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, वो कोई और नहीं है, सबसे जो पहला प्राइमरी बेनिफिशरी है वो किसान है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो एक एडिशनल प्रोडक्ट निकला है, उसकी एक बहुत बड़ी बाय प्रोडक्ट है। सो पहले वो क्या कर रहा था कि वो पे कर रहा था टू कट दैट और उसको थ्रो कर रहा था और वो पड़ा रहता था। अब वो क्या कर रहा है, हाथ ना लगाना, ये लकड़ी बड़ी महंगी हो गई है। सो इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो इट ऑल डिपेंड्स कि हम ये जो हमारा जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है हम इसको कितना ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी प्यारी बात की। प्रोसेसिंग तो चलेंगे, दोस्त हमारे मौजूद है, लेकिन इन्हें प्रोसेसिंग में लेके चलेंगे ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा सके प्रोडक्ट बनने तक क्या स्टेप्स थे और वो आपके सामने रखे। मकसद हमारा ये था कि हम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का और इंडस्ट्री का गैप बहुत है। मुझे तो यहाँ गैप नज़र नहीं आता, मुझे तो ये लगता है गैप ख़त्म करने के लिए हमें बुलाते हैं कि आप लोगों को बताएं कि यहाँ गैप ख़त्म है, आके यूटिलाइज़ करें। प्रोग्राम के आगे बढ़ते हैं तो मैंने हाथ में एक ग्लव पहना हुआ है। अब ये वो प्रोडक्ट है जो यहाँ से प्रोसेसिंग होने के बाद बाकायदा स्टिचिंग का तो डेफिनेटली होता है, और ये वो प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन जिससे लफ्ज़ दिया। हमने एक केला दिखाया जहाँ से तना उखाड़ कर फिर यहाँ तक लेके इस पूरे प्रोग्राम के अंदर आपको ये दिखाया कि काट कर अब उसका ये प्रोडक्ट बना है। और दूसरा प्रोडक्ट मेरे हाथ में सॉक्स हैं और इसकी सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है, इसकी फ़ाइन क्वालिटी है और बिल्कुल इस गर्मी में ये ग्लव पहनना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली मैं बताने का मकसद है ये मलूज़ खातिर है कि ये प्रोडक्ट बन के अब हमारे साथ प्रोसेसर्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले शाहजी मौजूद हैं और महमूद साहब मौजूद हैं। अच्छा महमूद साहब, आप कैसे देखते हैं कि ये इस चीज़ को कितना, क्योंकि आजकल विविंग वालों की और आपकी लड़ाई बड़ी चल रही है कि वो विस्कॉस इतना ऐड है या कितना ऐड है, अब इसके अंदर कोई लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं जहाँ हमारे पास अपना सब्स्टिट्यूट जो बाय प्रोडक्ट है मटीरियल वो आ रहा है सामने? हाँ जी, थैंक यू सर। नहीं, माशाल्लाह हमने देखा, विजिट किया है पूरे यूनिवर्सिटी का, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी उनकी एक ईजाद है। अगर जो हम इस पर काम हो जाता है और हमारा जान मिल जाता है तो हमारे बहुत सारे प्रोसेसिंग के मिसाइल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। स्पेशली जिस तरह आपने कहा कि विस्कोस का मामला है वो तो हमें बहुत ज़्यादा इस पर तंग कर रहा है और परेशान कर रहा है, क्योंकि हर धागे के अंदर उसकी जो विस्कोस है वो अलग रेशो की है। हमें प्रोसेसिंग करने में उसमें बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। हम डाइंग करते हैं, कोई कपड़ा मजबूत बनता है, कोई कमज़ोर बनता है, उसके बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमने देखा तो ये मुल्क के लिए बड़ा अच्छा है, हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल है और हमारे मुल्क की प्रोडक्ट है वो हमारी बनेगी और इससे हमारी टोटल हमारी एक्सपोर्ट का भी ज़रिया मुल्क को आएगा। और हमें बाहर से जो हम इम्पोर्ट करते हैं बेसिक रुई, जिससे हम 80 सिंगल के धागे बनाते हैं, 60 सिंगल के बनाते हैं, 52 सिंगल के बनाते हैं, इसमें बहुत हाँ जी फाइन क्वालिटी के बनाते हैं, उसके अंदर हमें
बहुत सारी कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है। हमारा मुल्क का बहुत सारा ज़र मुआदला बाहर कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे तो हमारी टोटल जो जितनी भी हमारी इनकम होगी हमारे मुल्क के अंदर रहेगी और उतने ज़र मुआदला हमारे मुल्क का बढ़ेगा और हमारे मुल्क को तरक्की मिलेगी। शाह साहब आप बहुत ज़रूरत है। शाह साहब आप क्या कहते हैं कि बड़ी खूबसूरत चीज़ें, अब देखें ये प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, मेरे से बेहतर आप इनको जानते हैं, इतनी महंगी टेक्नोलॉजी, फिर जहाँ मैंने पहले प्रोग्राम बात की कि यूनिवर्सिटी और एकेडेमिया के लिंकेजेस की बात होती है, और सॉरी इंडस्ट्री के लिंकेजेस की, अब यहाँ लिंकेज भी हो रहा है, ये बना के दे रहे हैं, R&D करके दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल हमारे सनतकारों को भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आप प्रोसेसर से आप इसे थोड़ा ब्रीफ कर दें। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ब्लेसिंग है ये यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के लिए, और ये इन्होंने अपना काम कर दिया है। अब आगे गवर्नमेंट लेवल पे और हमारे इंडस्ट्री के जो मालकान हैं उन पे है कि वो इसको पिक करके और इस हंगामी बुनियादों पे इसको फौरी तौर पे अपने प्रोसीजर में लें और इसको बल्क नतीजे में इसको तैयार करें, ताकि जो कम से कम हमारा जो इंपोर्ट पे डॉलर्स खर्च होते हैं वो कम से कम बचें और मुल्क की जो इकानमी है या मुल्क का ग्रोथ रेट है वो बढ़े। वैसा हमेशा यूनिवर्सिटी की बड़ी अच्छी अच्छी तारीफ़ें करते रहते हैं, हम अब इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और ये बताइएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा ज़राअत से वाबस्ता हैं, हमारे दीगर दोस्त भी ज़राअत से वाबस्ता थे, ज़राअत से वाबस्ता लोगों के लिए तो ये भी खुशखबरी है कि वो अब यहाँ केले की फसल हम लगा सकते हैं। जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, किनारों पे जब फसल को ऐसे लगाएं कि नीचे एक फसल ली जाए, ऊपर से केला लिया जाए, फिर तना इस्तेमाल किया जाए, और फिर इसका पानी जो है वो भी डॉक्टर ने हमें बता दिया कि उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो इतनी सारी बाई प्रोडक्ट्स हैं कि शुगर मिलों वालों को भूल जाएगा कि थोड़ा सा इधर का रुख कर लें। बिल्कुल डेफिनेटली डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं। अब देखिए हमारा सबसे जो नीचे वाला तबका है बेचारा किसान जो है उसको कुछ नहीं मिलता, ऊपर वाले सारा कुछ ले जाते हैं। अब ये जो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है उसमें आप ये देखें इसके 3, 4, 5 हिस्से हैं, वो 4-5 हिस्से ही इसके सेल होते हैं। अब देखें बनाना केला अलहदा से सेल होगा, उसका तना अलहदा से होगा, पत्ते उसके अलहदा से होंगे, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए जो एनर्जी ग्रीन एनर्जी है वहाँ पे उसके जो पत्ते हैं वो यूज़ होंगे। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है हमारा जो मिडिल क्लास नीचे जो फार्मर्स किसान हैं उनके लिए, के ज़राअत के लिए, कि ये आप अपनी प्रोडक्ट जो है ना महंगे दामों सेल करके अपने हालात भी चेंज कर सकते हैं। अपने हालात भी चेंज कर सकते हैं, कि जिनको सारा सहरा जाता है तो उनके पास चलते हैं, उनके कमेंट्स लेना इस प्रोग्राम के आखिर में बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे ख़ास तौर पर जो बनाना फ़ाइबर है इसके ऊपर थोड़े से व्यू लेते हैं। सबसे पहले गारमेंट्स के हवाले से एक्सपर्टी हैं डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या गारमेंट्स के अंदर और गारमेंट्स की दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है बनाना फ़ाइबर के तौर पर, जहाँ पूरी दुनिया इस वक्त अल्टरनेट फ़ाइबर के ऊपर जा रही है और ग्रीन एनर्जी के ऊपर जा रही है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल हमें फ़ायदेमंद साबित होगा? जी बिल्कुल, इसमें चूँकि ये बनाना फ़ाइबर जो है ये भी सेलुलोजिक फ़ाइबर है कॉटन की तरह, तो एक तो इसमें जब हम गारमेंट्स बनाते हैं उसको बनाने का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल वही जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे हैं उसी इक्विपमेंट के साथ हम इसको बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी जो कॉस्ट है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरे नंबर पर हमारे जो कस्टमर हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम उनको कोई सस्टेनेबल अल्टरनेटिव फ़ाइबर्स जो हैं वो ऑफ़र करें, और उसके लिए वो अच्छी वैल्यू पे करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए और हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ साबित होगी। अच्छी चीज़ साबित होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप कैसे देखते हैं, क्या स्ट्रेंथ की, इसकी मजबूती और कपड़े की क्वालिटी, क्वांटिटी जिस हिसाब से भी हम देखें तो वो वैल्यूएबल है, ताकि इसको एक देर पा तक इस्तेमाल के काबिल भी और मार्केट की वैल्यूबिलिटी के मुताबिक भी इसे प्रोडक्ट को सेल्स के लिए रखा जा सके? जी बिल्कुल, इसमें जो फाइबर की स्ट्रेंथ है वो जो कॉटन है उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी जो लाइफ है, ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कॉटन होगी। तो हम इसको कॉटन के साथ ब्लेंड करके प्रोसेस करते हैं, तो इसलिए जो एग्जिस्टिंग फैब्रिक है उससे ज़्यादा ड्यूरेबल फैब्रिक बनेगा और हम उसको ज़्यादा नंबर ऑफ़ वॉशेस तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चूँकि इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कॉटन का है, तो हम उन्हीं मशीन्स और उन्हीं केमिकल्स को यूज़ करके हम कपड़े को डाई एंड प्रिंट कर सकते हैं, जिससे हम कॉटन को करते हैं। और हमें नई जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे लिए काफ़ी है कि इसको उन मशीन्स के ऊपर हम प्रोसेस कर सकें और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम इन्हें सेल कर सकें। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा आखिरी और फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बॉडी के रिएक्शंस होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आएगा क्या इसका कोई रिएक्शन तो नहीं बॉडी पे हो जाए, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड भी है, ये एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से फाइबर बनाए, तो कॉटन के लिए भी बहुत हार्ड कॉटन पे जाएं तो वो कुछ बॉडी के ऊपर रैशेस या इसकी क्वांटिटी 20% से ऊपर लेके जाएं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इसको देखा गया है टेस्टिंग के अंदर?
नहीं, अभी तक जो इसकी टेस्टिंग की है एज सच आप ये नहीं कह सकते कि जी इसकी फील जो है वो एग्जैक्टली कॉटन जैसी होगी, लेकिन इसमें इशू कोई नहीं है। सेलुलोजिक फाइबर है, थोड़ा सा हार्श फील है, लेकिन जो हमने इसको ट्रीट किया है केमिकली और मैकेनिकली भी, और उसके साथ साथ जो केमिकल भी हमने यूज़ किए हैं वो इस तरह के हैं जो कि रूटीन में ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं और वो हार्मफुल नहीं है। सो जो अभी तक इसकी टेस्टिंग की है वो किसी तरह की भी इरिटेशन के लिए या स्किन डिजीज़ का बायस नहीं बनेगी। सो इट कैन बी जो है वो ईज़िली हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं कॉटन के साथ, और ये जो है इसकी कंफर्ट और दूसरी चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन है। इसकी कंफर्ट और सब कुछ बेहतरीन। बहुत शुक्रिया तमाम डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर बताया कि बहुत सारी दुनिया के अंदर क्योंकि स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत सारे लोगों के सवाल ये होते हैं कि क्या आया हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल और रिलैक्सिंग मोड के अंदर ये होगा। तो उसके लिए इसलिए 20% रखा गया ताकि इसे सॉफ्ट और थोड़ा रिलैक्स रखा गया है ताकि आपकी बॉडी को कंफर्टेबल फील हो, और साथ ही इसकी डेफिनेटली आगे मज़ीद अभी R&Ds चल रही हैं ताकि इसके फिज़िकल इम्पैक्ट्स और फिज़िकल इंपॉर्टेंस के तौर पर भी लाया जाएगा ताकि ग्रीन सोर्सिंग के बाद इसके फ़वाइद जो हैं दुनिया के सामने रखे जाएँ ताकि मज़ीद दुनिया इसको ग्लोबली अडॉप्ट करे। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़े तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डॉक्टर यासिर नवाब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब आप बहुत मुनफरिद और नित नई चीज़ें लेके आते हैं। डेफिनेटली ये ना सिर्फ मेरे नाजरीन के लिए, मेरे देखने वालों के लिए बड़ी फ्रूटफुल है, बल्कि पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए ये काबिल तहसीन है कि एक ऐसी चीज़ें जो पूरी दुनिया सोचती है हम करके दिखा रहे हैं। बनाना फाइबर के ऊपर आप क्या कहेंगे कि कॉटन की यूटिलाइजेशन और कॉटन के ऊपर जो पड़ा हुआ बोझ था उसे लिमिटाइज़ किया जा रहा है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि हमारी कॉटन के अंदर हम इतने ज़्यादा नित नए बीज और नई प्रोडक्शन और नई यील्ड इतनी नहीं ले सके जितने कीड़ों का हमला है। फिर मौसम का एतबार इतना ज़्यादा चेंजिंग है कि बनाना तो एक ऐसी फसल है जो खड़ी होती है, उसके ऊपर लेबर कॉस्टिंग भी बहुत कम है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ग्लोबली आप इसे कैसे देखते हैं कि अभी आप इसे प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर लेके जा चुके हैं, अब ग्लोबली प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कितना गैप मौजूद है और इससे कितना गैप कवर हो सकता है दुनिया टेक्सटाइल के अंदर? अच्छा, इनफैक्ट इसको शुरू करने के लिए जो मेन वजह थी वो एक ग्लोबल ट्रेंड है फाइबर्स के अंदर। ग्लोबली इस वक्त दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर, US के अंदर मुख्तलिफ रेगुलेशंस आ रहे हैं जिसके अंदर के रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसे टेक्सटाइल्स हों जिनमें पानी का इस्तेमाल थोड़ा हो, जिसके अंदर ज़मीन का इस्तेमाल थोड़ा हो, पेस्टिसाइड्स थोड़ी हों, यानी कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों। तो ये ग्लोबल रिक्वायरमेंट है और उसके मुताबिक इंडस्ट्री को अडॉप्ट करना जो है वो ज़रूरी है। सो वी वर लुकिंग फॉर द ऑप्शंस कि हमें क्या क्या हम लोकल जो रिसोर्स हैं उनको यूज़ करके कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट लिखा और थैंक्स टू हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसको हम ग्रैंड चैलेंज फंड प्रोजेक्ट कहते हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें एक जो एस्पेक्ट है वो अल्टरनेटिव फाइबर्स जो है वो उसकी सर्च थी। तो उसमें एक जो फ़ाइबर है वो बनाना फ़ाइबर है। पाकिस्तान के अंदर इनफैक्ट ये बड़ा एक मुनफरद फ़ाइबर है जो कि हमने टेक्नोलॉजी जिसकी डेवलप की है। इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, ज़मीन कोई नहीं चाहिए, ये वेस्ट है, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कोई नहीं है, पानी इसके लिए कोई एडिशनल नहीं चाहिए, और फिर ये लोकल बेशुमार जो है वो प्रोड्यूस करेगा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर द जॉब। सो इस वजह से हमने इसको सिलेक्ट किया, वी वर्कड ऑन इट, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की, पेटेंट किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये कमर्शलाइजेशन स्टेज पे है विद इंटरलूप। हमारा जो नेक्स्ट इसके अंदर स्टेप है वो ये है कि हम इसके इम्पैक्ट को पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो फैला दें। डॉक्टर साहब, अब जब आपने कमर्शलाइजेशन की बात की तो पूरी दुनिया में प्रोडक्ट जा चुकी है, तो क्या इसका फीडबैक इतना है कि इसके ऊपर ज़्यादा वर्क हो, ज़्यादा काम हो सके, और क्या पूरी दुनिया में से सराहा गया है? क्योंकि ग्लोबली जब प्रेजेंट करना है तो पहले आपने फीडबैक चेक करना है जो प्रोडक्ट आपकी अभी जा चुकी है, और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स, अगर हम टिप्स पे ले, जैसे नेटवेयर का हमें पता चला, सॉक्स का, ग्लव्स का, और कौन कौन सी चीज़ें जो कि इसके अंदर यूटिलाइजेशन में हो सकती है, और फिर इसकी कैपेसिटी जो 20% है इसको इन्हांस करके कहाँ तक लेके जा सकते हैं कि इसकी हम डिपेंडेंट हो। बल्कि आपने बात बिल्कुल सही की कि किसान इसके अंदर से जो इसकी फसल है वो साउदर्न पंजाब या अपर सिंध से बाद अब इधर भी लोग इसको इन्वेस्टमेंट और बड़ी लो इन्वेस्टमेंट के साथ इसको इसकी तरफ आया जा सकता है। इनफैक्ट जो 20% है ना, उसकी वजह ये थी जो अभी हमने स्टार्ट किया कि बाई 2025 यूरोपीय यूनियन जो है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ग्रीन मटीरियल्स हो अप टू 20%। बाई 2035 ये 100% जो है वो ग्रीन मटीरियल्स की रिक्वायरमेंट है इन द टेक्सटाइल्स।
तो हम ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के अंदर 50-55% तक इसको जो है वो यूज़ कर चुके हैं लैब स्केल में, लेकिन कमर्शियल स्केल पे जो अभी वर्किंग हो रही है वो 20-25% है। ये इंशाल्लाह इंक्रीज़ हो जाएगा, इट कैन गो अप टू 80% जो हमारी रिसर्च है उसमें जो कि इस वक्त चल रही है, और पोटेंशियल इसका बेशुमार है। इनफैक्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना, इसकी जो खूबियाँ हैं वो इस वक्त दुनिया के अंदर किसी फाइबर के अंदर नहीं। आप वेस्ट से ले रहे हैं, कोई ज़मीन नहीं चाहिए, पानी कोई नहीं चाहिए, कोई एडिशनल रिसोर्स नहीं चाहिए, ये जैसे ही प्रेजेंट करते हैं ग्लोबली, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, बाकी दुनिया, तो वो इसको हाथों हाथ जो है वो लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने एक जो बात बड़ी खूबसूरत की कि यूरोप के अंदर आने वाले दिनों में बल्कि एक वक्त मुतय्यन है, उसके बाद आपको 20% डिपेंडेंट होने पड़ेगा ग्रीन में। तो ये ग्रीन एनर्जी या ग्रीन सोर्सिंग की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है कि हम जहां दुनिया जा रही है उससे पहले वहां आन खड़े हुए हैं कि 20% के ऊपर हम खुद प्रोडक्ट वो बना रहे हैं। और मेरे ख्याल में मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जिनको हमने प्रोग्राम के अंदर भी लिया, उनको भी प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ आवाम को आगाही नहीं बल्कि उन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन करने वाले लोगों तक भी जाना है, जो नई इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री लगा के इस वक्त काम करके फिर हमसे या हमेशा हमें शिकायत करते भी नजर आते हैं जी इस वक्त यौन बड़ा महंगा है, जी बाय प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं, खाम माल बहुत महंगा है। तो ये एक ऐसा खाम माल है जिसमें मैंने प्रोग्राम के अंदर भी तज़किरा किया कि अगर हम टोटल पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का देखें तो 64% हिस्सा था, लेकिन इस साल के अंदर देखें तो कुल बरामदात का गुज़िश्ता माली साल के 2022-23 के अंदर हमने 4 अरब रुपए का, 4 अरब डॉलर का खसारा देखा है। उस 4 अरब डॉलर के खसारे में से सिर्फ 3 अरब डॉलर टेक्सटाइल के अंदर खसारा हुआ है। तो पाकिस्तान ने टेक्सटाइल बरामदात में अपना एक बड़ा मार्जिन गैप जो है वो लूज़ किया है। अगर अल्टरनेट मटेरियल्स की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली कॉटन के ऊपर जो इन्हिसार है वो कम होगा, और साथ साथ ही पाकिस्तान अपनी बरामदात बढ़ाने में, और जो इस पर लोग बात कर रहे हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी की, तो उस चार्टर ऑफ इकॉनमी के अंदर भी एक फ्रूटफुल किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि चाइना हर साल कमोबेश 40 से 60 अरब डॉलर गैप छोड़ रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। वो हम हैं या हमारे जितने भी कंपेटिटिव्स हैं, जिसमें अगर बात करें बांग्लादेश है, भारत है, वियतनाम है, वो इसे गेन कर रहे हैं। उनकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है टेक्सटाइल की, हमारी लूज हो रही है। तो हमें भी अल्टरनेट मटेरियल्स और बहुत कोई जिद्दत की तरफ जाना होगा ताकि वो गिरता हुआ मार्जिन बचा सकें और पाकिस्तानी बरामदात को ऊपर लेके जा सकें। और एनटीयू की इस काविश को ज़रूर सराहेंगे और सराहना भी चाहिए, क्योंकि इनकी काविश से डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्टेप और एक बहुत अच्छा सोर्स जो है वो पाकिस्तान को मुयसर हुआ है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।